अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। कहते हैं हर कब्र के पीछे एक राज छुपा होता है, लेकिन इस कब्र में जो दफन था वो मरकर भी चैन से न सो सका। ये कहानी है एक ऐसे मर्द की जो अपनी कब्र से निकल आया, जिसका चेहरा जल चुका था, हाथ कब्र से बाहर थे और आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कब्र के मुटर का वो खौफनाक राज? तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कब्र की वह मुर्दा अंधेरी रात थी। चांद काले बादलों में छुप चुका था। हर तरफ होका आलम था। बस पेड़ों की शाखें हौले हौले हिल रही थीं, जैसे कुछ सरगोशी कर रही हो। गांव के बाहर एक वीरान कब्रिस्तान में कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। रहस्यमय कब्रें, यह कहानी है गोहर गांव की। एक पुराना सुनसान सा इलाका, जहां लोग मगरिब के बाद बाहर निकलने से कतराते थे। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, चांदनी वाला कब्रिस्तान, लेकिन वहां कभी चांदनी नहीं होती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है जिस पर काई भी नहीं जमती और न ही उसके आस पास घास उगती है। इस कब्र में दफन है बशीर, जो मरा नहीं, बस दफन कर दिया गया। बशीर गांव का पहला कसाई, जो इंसानों का गोश्त खाता था। वहशत की दावत। कहानी शुरू होती है अफनान और फहद से, दो नौजवान जो यूट्यूबर बनने के शौकीन थे। उन्हें सस्ती शोहरत की तलाश थी। एक दिन अफनान ने फहद से कहा, चांदनी वाला कब्रिस्तान की वीडियो बनाते हैं, रात के 2 बजे, मजा आएगा, वायरल हो जाएगी। फहद पहले घबरा गया, लेकिन अफनान ने कहा, डरने का नहीं, हम हैं ना। वे दोनों रात के 1:30 बजे कब्रिस्तान में दाखिल हुए। आवाज गूंजी, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां एक ऐसा मुर्दा दफन है जिसे शैतान ने वापस जिंदगी दी थी। बशीर की कब्र। पुरानी कब्रों के बीच वो कब्र मौजूद थी, सादा सी कब्र, लेकिन इस पर नाम था बशीर वलद गलाम यासीन, 1861 था। फहद बोला, मौत की तारीख नहीं लिखी। अफनान ने कब्र के सामने जाकर आवाज लगाई, अगर तो जिंदा है बशीर तो हमें कुछ दिखा। अचानक कैमरा हिल गया, लाइट बंद हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर जमीन हिलने लगी। कब्र के बीच एक बाल काला हाथ बाहर आया, जैसे जमीन के अंदर से कोई चीख रहा हो, और तब कब्र का वो मुर्दा उठ बैठा, जिंदा लाश। बशीर का चेहरा सड़ चुका था, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और दांत ऐसे जैसे दरिंदे हो। उसकी हड्डियां बाहर छौंक रही थी। अफनान की सांस रुक गई, फहद की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या है? मगर भागने का वक्त नहीं था। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, रात का वक्त था कि लोग गांव के बहुत घबराए हुए, डरे, सहमे। पहले एक काला सड़ा हुआ जला हुआ हाथ, फिर एक आंख जो कि बाहर को लटकी हुई है और मुंह से अजीब सी गड़गड़ाहट निकल रही थी। कोई है, मुझे बाहर निकालो। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है। अपने हाथ में जोर से पकड़ लें। बशीर ने कीमरा उठाया और कहा, तुमने मुझे जगाया, अब अपनी नींद खो दो हमेशा के लिए। अफनान बेहोश हो गया। फहद ने दौड़ लगाई, मगर कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके थे। पीछे बशीर के कदमों की आवाज आ रही थी, थक 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 पदिदा। सुबह जब गांव वालों ने फहद को पाया, वो कब्रिस्तान के किनारे पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, जबान कटी हुई थी, और वो सिर्फ एक लफ्ज दोहरा रहा था, बशीर 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 आ गया। अफनान कभी नहीं मला। उसका किमरा कब्र के अंदर पाया गया।
जब वह वीडियो देखी गई, उसमें आखिरी सीन में बशीर की लाश कैमरे की तरफ देखकर कहती है, अब तुम सब मेरी नींद के शरीक हो। हर वो शख्स जो यह देखेगा मर जाएगा, हंसते हंसते, और दफन होगा मेरे साथ। इस वीडियो के बाद गांव में मौतें शुरू हो गई। हर रात एक नई कब्र बनती थी और अगली सुबह एक नया जनाजा। एक रात गांव के सब मर्द, औरतें, बच्चे एक ही ख्वाब देखते हैं। बशीर ने कहा है, मैं वापस आ गया हूं। अब ये कब्रिस्तान नहीं, मेरा घर है और तुम सब इसके मकीन। आखिरी वार बशीर की कब्र से हर रात रोशनी निकलती, जैसे नीचे आग जल रही हो। फहद ने बाकी बच्चे लोगों के साथ कब्र को जलाने की कोशिश की, मगर कब्र ने खुद को आग में नहीं जलाया, बल्कि उन लोगों को निगल लिया। फहद आखिरी बार भागते हुए बोला, यह मुर्दा नहीं है, यह शैतान है, बशीर शैतान है। वह चीखता रहा और कब्र ने उसे खींच लिया। चेतावनी, आज गोहर गांव में कोई नहीं रहता। चांदनी वाला कब्रिस्तान अब 3 गुना बढ़ चुका है। अब इस पर एक शिलालेख है, जो रात को आएगा दिन नहीं देखेगा। और कब्र नंबर 131 पर लिखा है, अफनान और फहद, यूट्यूबर जिन्होंने मुर्दे को जगाया, कहते हैं जो भी यह कहानी पढ़े या सुने, अगली रात एक सपना देखेगा, एक कब्र और उससे निकलता हुआ एक चेहरा, जिसके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज़ होगा, मेरी नींद अब तुम्हारी है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ज़बरदस्त कहानी। आज भी जब रात को गांव में हवा तेज चलती है तो लोग कहते हैं कि वो कब्र के किनारे बैठा हंस रहा है और अपनी उंगलियां चबाता है। यह है कब्र का मुर्दा। और कुछ माएँ जिनके बच्चे बेड के नीचे घबराए सहमे रो रहे होते हैं, वो चीखते हैं और उस कब्र के साए को याद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं और आपके लिए लेके आ सकूं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने तमाम कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। अल्लाह हाफिज़।